दोस्तों ऐसे तो देखा जाए कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर लाखों लोग करोड़ रुपए छाप रहे हैं और करोड़ों लोग लाखों रुपए गंवा भी रहे हैं यहाँ पे। एक बेस्ट तरीका क्या होता है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का? कॉइन डीसीएक्स जैसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों के ऊपर किस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो, बाइनेंस जैसी एक्सचेंजों के ऊपर ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत होती है। और अगर आपको यहाँ पे एक सिंपल सी ट्रेड लेनी है तो आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन कॉइन डीसीएक्स एक ऐसी एक्सचेंज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और वन ऑफ द बेस्ट इंडियन एक्सचेंज की बात करें तो जहाँ पे कॉइन डीसीएक्स आपको नंबर 1 पोजीशन पे इस टाइम पे खड़ी होती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ पे ट्रेडिंग कितना आसान है वो इस वीडियो के अंदर आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, किस तरह से कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो और एक अच्छा खासा अमाउंट कर सकते हो। एक लाइव ट्रेड आपको लेके दिखाऊंगा, चाहे फ्यूचर ट्रेड हो चाहे स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग हो, किसके अंदर आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो एक ट्रेड में आपको लेके दिखाऊंगा और स्पॉट के अंदर कैसे बाय करते हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। साथ साथ में क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, आईएनआर के अंदर करनी चाहिए या फिर यूएसडीटी के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज के ऊपर इस टाइम पे दोनों फीचर्स अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईएनआर के अंदर भी ट्रेडिंग होती है और यूएसडीटी के अंदर भी ट्रेडिंग होती है। जबकि अगर आप बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर यूज करने जाओगे या फिर फॉरेन एक्सचेंज को यूज करोगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यूएसडीटी के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। तो काफ़ी चीज़ें आपको सीखने की जरूरत होती है बाइनेंस जैसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए। लेकिन कॉइन डीसीएक्स के ऊपर आपको बहुत ईजी और सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ और एक बार ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगी कैसे यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स पर ट्रेड करते हैं और कितना आसान है यहाँ पे ट्रेडिंग करना। साथ साथ में जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहेंगे, उनके लिए एक बेस्ट वीडियो यहाँ पे होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट लाता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। और जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होता है, चाहे वो बाइनेंस हो चाहे कॉइन डीसीएक्स हो, हमेशा मैं आपके साथ में अपडेट शेयर करता रहता हूँ बैक टू बैक यहाँ पे इमीडिएटली। तो आपको इस चैनल के साथ में जरूर जुड़ना है और कैसे ट्रेडिंग करनी है एक बेस्ट एक्सपीरियंस इस चैनल के साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आईएनआर होना चाहिए या फिर यूएसडीटी होनी चाहिए। यहाँ पे डिपॉजिट करना इजी है और विड्रॉल करना भी इजी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे कर रहे हो बाइनेंस से कॉइन डीसीएक्स और चाहे कॉइन डीसीएक्स से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट के अंदर। और सबसे ज़्यादा लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं कि बाइनेंस से यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स पे फंड को ट्रांसफर करते हैं और बैंक के अंदर पहुँचा देते हैं। कैसे पहुँचाना है, बाइनेंस से कैसे विड्रॉल करना है, उसके ऊपर स्पेशल काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे, आप चेकआउट कर लेना, चैनल के ऊपर पड़े हैं कि बाइनेंस के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो यूएसडीटी है तो उसको कैसे बैंक तक पहुंचाना है। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं कैसे ट्रेडिंग करनी होती है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए मतलब बेसिक उनको जानना जरूरी है, बेसिक जानने के लिए वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की सारी चीज़ समझाता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे आईएनआर होना चाहिए या फिर यूएसडीटी होती है। दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर ट्रेड, एक स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग। स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग करनी है तो सिंपली अपने को यहाँ क्या करना होगा, अपने को यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर लेना। जैसे बिटकॉइन के एग्जांपल से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे आपको कॉइन सेलेक्ट कर लेना। अगर इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फ्यूचर आ जाएगा, वेब3 आ जाएगा और यहाँ पे कॉइन आ जाएगा। ठीक है, जैसे किसी भी कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो बिटकॉइन हो, एथेरियम हो, बीएनबी हो, चाहे एक्सआरपी हो, चाहे डॉज कॉइन हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जस्ट यहाँ पे बिटकॉइन का। यहाँ पे ठीक है, बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करना है आपको। आगे फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। ये स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग, यहाँ पे स्पोर्ट के अंदर कैसे बाय करना होता है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। इस बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कितने रुपए का, अगर आपको 1000 रुपये का बिटकॉइन बाय करना है तो 1000 रुपये के ऊपर क्लिक कर देंगे यहाँ पे। और सिंपली आपको नीचे स्वैप टू कंफर्म का ऑप्शन देखने को मिला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एक चीज़ मैं आपको टैक्स भी बताता हूँ, जीएसटी भी कितनी कटेगी। यहाँ पे अगर मैं 1000 रुपये का बिटकॉइन बाय करूँगा तो मेरे को लगभग 5.9 रुपये मेरे को यहाँ पे जीएसटी प्लस यहाँ पे इंक्लूड इस प्लेटफॉर्म की फीस देनी पड़ेगी, जो यहाँ पे टोटल 1005.90 हो गए। इसको मैं स्वैप करूँगा यहाँ पे और ये कंफर्म, ये बिटकॉइन की बाइंग मैंने यहाँ पे कर ली। 1000 को बिटकॉइन मैंने यहाँ पे खरीद लिया। यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड प्राइस आ गई, क्वांटिटी आ गई और ये टोटल अमाउंट जो मैंने 1000 को बाय किया उसके ऊपर जीएसटी प्लस यहाँ पे फीस लगी और यहाँ पे 1005.90 से हो गए। ठीक है, इसके बाद अपने जो पोर्टफोलियो, अगर आपको देखना है कि मेरा अमाउंट कितना बाय किया कितना सेल किया, तो ये पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कितना आपने बाय किया। ठीक है, ये तो होगी बेसिक चीज़, स्पोर्ट के अंदर ट्रेडिंग कैसे बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं। ठीक है, ये अब मैं बताऊँ फ्यूचर ट्रेड आपको कैसे करनी होती है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे एक फ्यूचर्स का ऑप्शन देखने वाला है, इसके ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ से फ्यूचर ट्रेडिंग सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग आ चुकी है। अब जैसे आपको किसी भी कॉइन के अंदर ट्रेड लेनी है, चाहे किसी के अंदर आप ट्रेड लेना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई सा भी कॉइन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पे एक बीएनबी जो कॉइन है यहाँ पे बाइनेंस का नेटो टोकन बीएनबी, उसके अंदर आपको ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करनी होती है बीएनबी के अंदर। तो किन बातों को यहाँ पे ध्यान में रखना है और कैसे ट्रेडिंग लेती है वो मैं आपको समझाता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से कॉइन सेलेक्ट करना है
तो यहाँ पे एक थ्री जो लाइंस दिख रही है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऊपर ऊपर सर्च कर लेना है जिस भी कॉइन के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मेरे को BNB यानी कि बाइनेंस का जो टोकन है, नेटिव टोकन BNB, उसी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर दो तरह की ट्रेडिंग होती है, एक USDT के अंदर और एक INR के अंदर। बेस्ट ट्रेडिंग किसके अंदर रहेगी, USDT या फिर INR? ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहता है, जो लोग स्पेशली यहाँ पे CoinDCX पर ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस प्लस आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा किसके ऊपर आपको ट्रेडिंग यहाँ पे करनी चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, INR के अंदर हमेशा ट्रेडिंग करनी है। अब क्यों करनी है INR के अंदर ही ट्रेडिंग? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके पास USDT नहीं है, अगर आप USDT के अंदर ट्रेड करोगे, USDT नहीं है, तो आपको पहले क्या करनी है, USDT यहाँ पे बाय करनी पड़ेगी। और अगर USDT बाय करेंगे तो क्या करना पड़ेगा अपने को, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म की फीस या फिर आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने बिटकॉइन बाय किया वैसे USDT बाय करनी है। अब USDT कैसे बाय करनी है वो भी मैं बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं तो उनको चीज़ समझना जरूरी है। आपको यहाँ पे USDT यहाँ पे सिलेक्ट करना है, USDT कर लेंगे और यहाँ पे T3 USDT आ जाएगा। ठीक, सिंपली यहाँ पे नीचे बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जितनी भी आपको USDT चाहिए, जैसे 1000 रुपये की USDT चाहिए या फिर आपको 10,000 की USDT, 20,000 की USDT, जितनी भी USDT चाहिए वो आपको बाय कर लेनी है और यहाँ पे आपको जितनी भी USDT वो यहाँ शो हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 2000 की USDT बाय करता हूँ तो मेरे को लगभग 11.80 रुपये का यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर यही मैं अगर 20,000 की USDT बाय करूँगा तो यहाँ पे तो लगभग मेरे को 118 रुपये तो मेरे को इनको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब 118 रुपये अपन क्यों फालतू में इनको टैक्स पे करें, या फिर क्यों अपने को टैक्स मतलब इंक्लूड इनकी फीस में वो 30% टैक्स और फिर उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस प्लेटफॉर्म की फीस प्लस यहाँ पे 18% GST की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 118 रुपये 20,000 के ऊपर अपन क्यों दें यहाँ पे, इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, INR के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। ये चीज़ समझ में आ गई है, INR ही आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है ताकि आपको एक बड़ा अमाउंट आपका यहाँ पे फीस के अंदर नहीं चला जाए। ठीक है, तो सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पे INR सेलेक्ट कर लेना, ऊपर ऊपर INR दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से INR सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये पोजीशन जो आपने ऑलरेडी ओपन कर रखी होगी, यहाँ पे ऑर्डर आता है जो आपने लगा रखा होगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ट्रेडिंग करनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे देखिए अवेलेबल जो बैलेंस है वो आपको शो हो जाएगा, कितना आपके पास अवेलेबल बैलेंस है यहाँ पे और कितने की आप ट्रेडिंग करना चाहते हो यहाँ पे भी शो हो जाएगा। और जितनी PNL होगा आपका प्रॉफिट लॉस और वो आपको यहाँ शो हो जाएगा, यहाँ अवेलेबल बैलेंस और यहाँ टोटल लॉक मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐड फंड करना है यहाँ पे तो सिंपली अपने को INR के अंदर यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी फंड आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे आपको यहाँ पे 500 रुपये ऐड करने हैं, यहाँ पे 1000 रुपये ऐड करने हैं, 5000 ऐड करने हैं, सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट अपने फ्यूचर ट्रेड के अंदर अपने यहाँ पे ऐड कर लेंगे। कोई टैक्स नहीं कटेगा, कोई फीस नहीं कटेगी फ्यूचर ट्रेड के अंदर जब भी अपन यहाँ पे अपन डिपॉजिट करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। कोई डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर मतलब अपने स्पॉट से फ्यूचर के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर आपको कोई भी टैक्स या फिर कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी है। अब सिंपली ट्रेड लेनी है तो आपको यहाँ पे आइसोलेटेड रखना है, यहाँ पे मार्जिन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे लिवरेज सबसे बेस्ट है कि आपको यहाँ पे 5x से लेकर 20x के बीच में ही लिवरेज रखना है, इससे ज़्यादा लिवरेज आपको यहाँ पे नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5x कर देता हूँ। जितना ज़्यादा लिवरेज रखोगे उतनी ज़्यादा रिस्क और उतने आपके लिक्विडेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हमेशा माइंड में रखना है कि 5x से 20x के बीच में ही लिवरेज रखें, इससे ज़्यादा लिवरेज आपको नहीं लेना है। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर एक बड़ा डंप या फिर एक बड़ा पंप इमीडिएटली आपको देखने को मिले तो आपका लिक्विडेशन यहाँ पे नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखना, लिक्विडेशन अपने को हमेशा कम से कम रखना है यहाँ पे। उसके बाद अपने को ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे साइज कितने की आपको ट्रेड लेनी, जैसे मैंने यहाँ पे 5x सेलेक्ट कर रखा है तो मैं जैसे आपको यहाँ पे 500 रुपये डालूंगा। ठीक है, तो इससे ट्रेड स्टार्ट नहीं होगी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1000 रुपये डालता हूँ। 1000 रुपये से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी और मेरा जो मार्जिन रहेगा वो 122 रुपये का, यानी कि मेरे जो अमाउंट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस दिखा रहा है इसमें से सिर्फ 122 रुपये कटेंगे और मेरे 5x के थ्रू यहाँ पे 1000 रुपये की ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। इसी को अगर मैं यहाँ पे 10,000 की ट्रेड लेता हूँ तो यहाँ पे मेरे टोटल कितना अमाउंट कटेगा, 1960 रुपये का मेरा अमाउंट कटेगा। ठीक है, 1960 रुपये का, और मेरे 10,000 की ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि 5x मैंने कर रखा है। अगर इसको मैं और लिवरेज को बढ़ाऊंगा तो ये क्या होगा, ट्रेड और ज़्यादा हो जाएगी। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मार्जिन कम हो गया और 10,000 की ट्रेड के ऊपर सिर्फ 1635 रुपये मेरे को पे करना पड़ेगा और मेरा जो लिक्विडेशन प्राइस होगी यहाँ से हो जाएगी 574 की लिक्विडेशन प्राइस हो जाएगी। तो हमेशा लिवरेज आपको 5x के आसपास ही रखना है, 6 कर सकते हो या फिर 7x कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो मैं जैसे इसको 6x कर दूंगा तो लिक्विडेशन जो प्राइस है वो 590 हो जाएगी। मेरा जो मार्जिन यानी कि जो मेरा जो पैसा कटेगा वो 1400 कटेगा और 10,000 की ट्रेड मेरे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको वापस कम कर देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ यहाँ पे।
तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे 6x कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे 6x कर देता हूँ और जो मेरा जो मार्जिन कटेगा वो 1634 रुपये का कटेगा और मेरी ट्रेड 10,000 की हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि मैं 1600 रुपये से 10,000 की ट्रेड यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। ये लिवरेज आपको समझ में आ गया। इसको मैं और बढ़ाऊंगा तो यहाँ मार्जिन कम होगा और यहाँ पे ट्रेड मेरी 10,000 होगी। इसको अगर मेरे को 20,000 करना है तो मैं इसको 20,000 डाल दूंगा और यहाँ पे अमाउंट कुछ और आ जाएगा और यहाँ पे जो लिवरेज है वो आपको यहाँ रहने वाला। तो ये क्या करता है, सिंपली आपको लिवरेज हमेशा कम से कम रखना है। और अब मैं आपको 10,000 की ट्रेड यहाँ पे स्टार्ट करके दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं इस बाय लॉन्ग कर दिया मैंने, यानी कि अगर लॉन्ग पोजीशन करनी है तो लॉन्ग और शॉर्ट ओपन करनी है तो शॉर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो एड TPL SL लिख रहा है ना, ये आपको समझना जरूरी है और ये हमेशा करके रखना है अपनी ट्रेड के अंदर, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। स्टॉप लॉस मतलब ट्रिगर्ड प्राइस क्या रहती है, जैसे अभी चल रही है यहाँ पे 664 रुपये की, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे 750, यानी कि जैसे 750 की यहाँ पे होगी और मेरा जो है अपने आप ट्रेड क्लोज हो जाएगी और जो मेरे को प्रॉफिट होना है वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस की बात करें तो लिक्विडेशन का प्राइस क्या है यहाँ पे 573 का। तो अगर मैं यहाँ पे इसको 600 कर देता हूँ, ठीक है, 600 नहीं, इसको कर देते अपन यहाँ पे 630 की, ठीक है। 630 की ट्रेड कर ली थी और 777 का, जैसे 630 एकदम से मार्केट डाउन हुआ तो मेरे को 777 रुपये का लॉस हो गया, अपने आप ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इससे ज़्यादा मेरा लिक्विडेशन नहीं होगा और यहाँ पे मेरे को लॉस ज़्यादा नहीं होगा। तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा। ये जो मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे लग गया, ये आपको दिख जाएगा यहाँ पे स्टॉप लॉस। ये आपकी ट्रेडिंग यहाँ पे दिख रही है, कितना आपका मार्जिन है और कितनी आपकी ट्रेड यहाँ पे ली है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करनी है। मैंने दोनों फ्यूचर और स्पॉट के अंदर दोनों ट्रेड आपको लेके दिखा दिए। फिर भी आपके मन में डाउट है और कुछ ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत है तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे, आप जाके चेकआउट कर लेना, देख लेना किस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है, स्पॉट के अंदर हो चाहे फ्यूचर के अंदर ट्रेड हो। और USDT करनी है फिर INR के अंदर करनी हो, मैंने आपको बता दिया। बाइनेंस के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।